अगर आप भी इस बार 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज़ चैप्टर एमसीक्यूज़ मैं करवाने जा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, गौतम गाइडेंस में मैं एके गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 50 एमसीक्यूज रखे हुए हैं। हम लोग 50 एमसीक्यूज रखे हुए हैं, जिसमें एक-एक क्वेश्चन को हम पढ़ते चलेंगे, उसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, उसका व्याख्या भी है। तो यहाँ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के साथ-साथ आंसर को भी पढ़ते हुए चलेंगे और आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से याद करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में इसका आंसर है बी, नया पदार्थ बनता है। इसका व्याख्या अगर देखेंगे तो व्याख्या देखते हुए चलिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में पुराने पदार्थ से नया पदार्थ बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है? इसका आंसर होगा सी, यानी आकार बदलना। गैस निकलना रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है, रंग बदलना भी रासायनिक अभिक्रिया है, ताप का परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन आकार बदलना ये भौतिक हो जाता है, भौतिक परिवर्तन। तो आकार बदलना भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संतुलित समीकरण है? संतुलित समीकरण संतुलित समीकरण आप लोग अगर पढ़े होंगे तो इस ऑप्शन को देख करके उसमें संतुलित कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा सही होगा इसका। तो इसमें आंसर दिया हुआ है बी, आंसर है बी इसका, तो बी संतुलित है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन, 2 दूना 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन यहाँ 1 है, मतलब ये पीछे 2 लगा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन हो गया, तो O2 यहाँ भी है, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, ये संतुलित है। और इस प्रकार से फर्स्ट में देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो ये संतुलित नहीं है। ठीक है, तो संतुलित करना अगर समझते होंगे तो आराम से इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? तो जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी कि जंग लगने में लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। जंग लगने में लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, यानी कि जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण है। निम्न में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन सी होगा 2Mg प्लस O2 2MgO। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी 2Mg प्लस O2 2MgO। तो ये कौन सा, तो संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। यहाँ पे Mg प्लस O2 ये दोनों मिला हुआ है और ये MgO बनाया हुआ है, यानी 2 पदार्थ मिला और एक नया पदार्थ बना, उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 पदार्थ मिलता है और एक नया पदार्थ बनता है। अगला क्वेश्चन है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण, अपघटन सबसे पहले समझेंगे अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। तो अपघटन अभिक्रिया, इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक यौगिक टूटकर 2 पदार्थ बनाता है, उसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक यौगिक टूटकर 2 पदार्थ बनाएगा, वो अपघटन अभिक्रिया है। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो जैसे ये COC3, ये है CaO प्लस CO2, यानी कि अपघटन अभिक्रिया में क्या हुआ, ये टूटा और ये दोनों बना, CaCO3 टूट करके CaO प्लस CO2 बना। बाद बाकी में सब जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CaCO3 ही केवल ऐसा है जो टूट करके 2 पदार्थ बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विस्थापन अभिक्रिया में होता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो वो विस्थापन में एक तत्व दूसरे तत्व को हटाता है।
ऑप्शन बी सही होगा। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो एक तत्व दूसरे को हटाता है। इसका आंसर होगा, अच्छा ये सबसे पहले ये देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है विस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, यह क्या है, तो यह विस्थापन है। ठीक है, यह विस्थापन है। यानी विस्थापन में हम लोग क्या देखे थे कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। तो Zn और SO4 दोनों मिल गया और SO4 के साथ Cu था उसको हटा दिया, ये क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे इसमें देखिए व्याख्या में है जिंक कॉपर को विस्थापित करता है, ये था जो जिंक जो है सो कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी कि SO4 के साथ अटैच हो गया और Cu को साइड कर दिया। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है, ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन जोड़ना। इसका आंसर होगा सी, ऑक्सीजन जुड़ना। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अगला है अवकरण का अर्थ है, अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन हट जाता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ जाता है और अवकरण में ऑक्सीजन हट जाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ जाता है और अवकरण में ऑक्सीजन हट जाता है। निम्न में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उसमें है उसमें CaCO3 प्लस CaCO3 एरो CaO प्लस CO2, ऑप्शन बी है श्वसन, उसके बाद है ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, फिर है सिल्वर क्लोराइड का अवघटन। तो ऊष्माक्षेपी क्या है, तो ऊष्माक्षेपी श्वसन होगा, क्या चीज, ऊष्माक्षेपी में होता क्या है, उस तो ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा बाहर निकलता है। तो श्वसन श्वसन क्या है, तो श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी का अर्थ क्या चीज है, जो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा ली जाती है उसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी के अंतर्गत क्या होगा, तो दहन जो है, दहन इसमें मतलब हीट बाहर निकलेगा, ऊर्जा बाहर निकलेगा। श्वसन में भी हीट बाहर निकलता है। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, इसमें ऊर्जा ली जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा ली जाती है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सा होगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण होगा। और ऊष्माक्षेपी कौन सा था, श्वसन। तो श्वसन क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण, यानी कि द्रव्यमान न तो बनता है न ही नष्ट होता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया, तो लेवोजियर ने द्रव्यमान संरक्षण नियम दिया था। सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश में अपघटन कहलाता है, तो सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश में अपघटन कहलाता है प्रकाश रासायनिक अपघटन, सूर्य के प्रकाश से अपघटन होता है। क्वेश्चन 16 है, निम्न में से कौन अभिक्रिया संतुलित नहीं है, तो इसको करके एक बार देखेंगे। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 17, जंग लगने के लिए आवश्यक है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों आवश्यक है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों आवश्यक है, यानी दोनों की उपस्थिति। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है? अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है? ठोस अवक्षेप। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन अवक्षेप अभिक्रिया है? उसका आंसर होगा ए NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl। एरो जो है नीचे की ओर, यानी कि ये किसको सूचित करता है, और एक एरो होता है ऊपर की तरफ, ये किसको सूचित करता है? कमेंट बॉक्स में आप थोड़ा बताइएगा। रिडॉक्स अभिक्रिया में होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? केवल ऑक्सीकरण, केवल अवकरण, यानी ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण तथा अवकरण साथ साथ होते हैं। Mg प्लस O2 MgO में Mg क्या है? तो Mg एक अवकरण एजेंट है। तो Mg स्वयं ऑक्सीकरण होकर दूसरे को अवकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन कौन सा होगा? दूध का फटना, लोहे में जंग, बर्फ का पिघलना, लकड़ी जलना। तो लकड़ी जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, दूध का फटना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन सी होगा, बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ पिघल करके फिर से बर्फ में परिवर्तन हो सकता है, यानी पदार्थ वही रह जाता है, परिवर्तन नहीं होता है। जलीय विलयन का संकेत क्या है? जलीय विलयन का संकेत AQ होता है। रासायनिक समीकरण में एरो का अर्थ, ऊपर की ओर जो एरो है इसका अर्थ क्या होता है? तो अभी बोले भी थे, जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। इसका आंसर होगा गैस निकलना। ठीक है, ऊपर की ओर तीर गैस को दर्शाता है। अब है नीचे, तीर नीचे है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? ये अवक्षेप को दर्शाता है। ठीक है, तो नीचे तीर अवक्षेप को दर्शाता है। निम्न में से कौन ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण है? ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण, ये ऑप्शन बी सही होगा, CaCO3। ये CaO प्लस CO2, CaCO3 ये टूट करके क्या बनता है? CaO प्लस CO2, यानी कि CaCO3 को गर्म करने पर यह टूट जाता है, इसलिए इसको हम ऊष्मीय अपघटन कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत अपघटन अभिक्रिया है? तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया, पानी का विद्युत अपघटन, ये विद्युत अपघटन अभिक्रिया है। विद्युत धारा से पानी H2 और O2 में टूटता है। निम्न में से कौन अभिक्रिया दहन अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया कौन सा होगा? C+O2 एरो CO2, कार्बन ऑक्सीजन दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ऑक्सीजन में जलने वाली अभिक्रिया दहन कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? वो कौन सा? तो निकलने की बात करता है। तो पेड़ पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। पहले हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया के अंतर्गत क्या? तो प्रकाश संश्लेषण उष्मा शोषी के अंतर्गत आता है। इसमें सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किस कारण होता है? तो लोहे में जंग लगना ऑक्सीजन तथा जल, यानी कि हवा तथा नमी दोनों का होना आवश्यक है। हवा में ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन और नमी दोनों आवश्यक है, तब जाकर के लोहा में जंग लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रिडॉक्स अभिक्रिया है?
तो रिडॉक्स अभिक्रिया ऑप्शन बी, यानी CuO का अवकरण और H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O में H2 क्या है? तो H2 अवकारक है। तो H2 स्वयं ऑक्सीकरण होकर CuO का अवकरण करता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या चीज होता है? द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है या द्रव्यमान समाप्त हो जाता है? तो द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 35, संतुलित समीकरण में क्या समान होता है? तो संतुलित समीकरण में परमाणु की संख्या समान रहता है। निम्न में से कौन अवक्षेप का रंग है? अवक्षेप का रंग सफेद होता है। ठीक है, AgCl का अवक्षेप सफेद रंग का होता है। उसके बाद है Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। यह क्या है? यह अवक्षेपण है, यानी BaSO4 अघुलनशील अवक्षेप है। BaSO4 अघुलनशील अवक्षेप है। तो ये कौन सा आंसर होगा? अवक्षेपण। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो दूध का फटना, ये रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, लकड़ी जलना, जंग लगना। तो लकड़ी को जला देंगे तो वो मतलब दोबारा लकड़ी नहीं बन सकता है। जंग लगेगा तो लोहा, अगर लोहे में जंग लगा खराब हो गया तो फिर से वैसा लोहा नहीं बन सकता है। मोम पिघल गया तो फिर से उसे मोम बना सकते हैं। तो कौन सा आंसर होगा? मोम का पिघलना। ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 39, अभिक्रिया में ऊर्जा निकलने पर उसे कहते हैं। अभिक्रिया में ऊर्जा निकलने पर, ऊर्जा जब निकलता है तो उसको हम उष्मा क्षेपी कहते हैं। उष्मा शोषी में उष्मा को लिया जाता है, उष्मा क्षेपी में उष्मा को बाहर किया जाता है। तो अभिक्रिया में ऊर्जा निकलने पर उसे क्या कहते हैं? उसे उष्माक्षेपी कहते हैं। उष्माक्षेपी ऑप्शन बी सही उत्तर है। Mg का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? Mg की दहन संयोजन है, यानी Mg प्लस O2 मिलकर MgO बनाते हैं। Mg का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया है। निम्न में से कौन रासायनिक समीकरण है? निम्न में से कौन सही रासायनिक समीकरण है? तो कौन सा होगा? H2 प्लस O2 H2O2 2H2 प्लस O2 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करता है। तो ये होगा सही। ठीक है, तो यह संतुलित समीकरण है। तो कौन सा रासायनिक समीकरण, कौन सा सही रासायनिक समीकरण है? तो ऑप्शन बी सही होगा। जंग को रोकने की विधि नहीं है। तो जंग को कैसे कैसे हम रोक सकते हैं? पेंट लगा करके जंग को रोक सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन से भी जंग को रोक सकते हैं, तेल लगा करके भी जंग को रोक सकते हैं, पानी डाल के तो जंग को और बढ़ाते ही चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पानी डालना। तो जंग को रोकने की विधि नहीं है। तो पानी डाल के जंग रोका जा सकता है? नहीं, और बढ़ ही जाता है। तो पानी से जंग बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में एस का अर्थ है। रासायनिक समीकरण में एस का अर्थ सॉलिड यानी कि ठोस होता है। तो एस ठोस अवस्था को दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रिया का सही संकेत है। रासायनिक अभिक्रिया का सही संकेत नया पदार्थ बनना। रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ, तो नया पदार्थ बनना मुख्य संकेत है। Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2 में कौन निकलती है? इसमें निकलता क्या चीज है? तो इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकलता है। तो इसका आंसर है सी। अम्ल व धातु से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये याद रखिएगा, अम्ल तथा धातु से कौन सी गैस? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। निम्न में से कौन धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील Na। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है Na। चलिए, सोडियम के बाद है
विस्थापन अभिक्रिया में कौन आवश्यक है? तो विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व आवश्यक है, यानी अधिक क्रियाशील तत्व ही विस्थापन करता है। तो जो अधिक क्रियाशील अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो विस्थापन मतलब किसी दूसरे तत्व को विस्थापन कर देता है। निम्न में से कौन अभिक्रिया नहीं है? तो दूध का जमना, पत्तों का पीला होना, बर्फ पिघलना, भोजन पकना, तो ये सारा अभिक्रिया है, लेकिन बर्फ पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो ये बर्फ पिघलना कैसा है? तो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। श्वसन अभिक्रिया में क्या होता है? श्वसन अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है नंबर 50। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य है? इसका आंसर है बी, यानी उत्प्रेरक स्वयं बदले बिना गति बढ़ाता है। ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो अभिक्रिया की गति बढ़ाता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग 50 MCQs को देख लिए हैं। इसको बार बार हम लोग ट्राई करते रहेंगे, देखते रहेंगे। आप लोग इसको जितना हो सके बार बार इसको दोहराते रहिएगा, सुनते रहिएगा, जिससे ये सारे MCQs आपको याद होते चलेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग को बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो अगले वीडियो में फिर देखेंगे इसका चैप्टर नंबर 2 का 50 MCQs, जितने भी अच्छे अच्छे MCQs होंगे उसको लेकर के आएंगे और आप लोगों के साथ फिर से हम उन 50 MCQs को शेयर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए।